हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और इग्नू ने दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए ओडीएल और ऑनलाइन मोड में इनके एग्ज़ामिनेशन के लिए जो हॉल टिकट हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अभी भी ओपन है इग्नू के 10 नवंबर तक। और हो सकता है आपने अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा हो तो एज़ यूजुअल आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हो सकता है आपने हाल फिलहाल में ही जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हो भरा हो, अगले 4-5 दिन पहले या फिर एक हफ़्ता पहले, तो हो सकता है अभी आपका हॉल टिकट शो नहीं हुआ हो। लेकिन जिसने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म काफ़ी पहले ही भर दिया था या फिर 15-20 दिन हो गए भरे हुए, तो उनके हॉल टिकट रिलीज़ कर दिए हैं इग्नू ने। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिंक आपको एक्टिवेट करता हुआ नज़र आएगा, ब्लिंक करता हुआ। तो यहाँ पर मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा और जस्ट मुझे अपना यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना है और अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले कुछ ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ गाइडलाइंस बताएगा जो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट देयर इनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर शीट। आप जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जो भी आपकी आंसर शीट होगी, उसमें इनरोलमेंट नंबर बहुत ठीक से टाइप करें। अगर इनरोलमेंट नंबर आपका 9 डिजिट का है, अगर इनरोलमेंट नंबर आपका 9 डिजिट का है तो आपसे ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि जो लास्ट वाला ब्रैकेट होगा इनरोलमेंट नंबर का, उसमें एक्स टाइप कर दें। ठीक है, कोई ज़ीरो वगैरह कुछ मत लगाएं। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है और वहाँ पे 10 बॉक्स आपको नज़र आएँ, तो शुरुआत इनरोलमेंट नंबर की पहले ही बॉक्स से करिएगा और आखिरी वाले बॉक्स पर एक्स टाइप कर दीजिएगा, क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, डोंट ऐड ज़ीरो बिफोर द इनरोलमेंट नंबर। समझ में आ गई बात। और कोड ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर शुड ऑल्सो बी एंटर इन अ सिमिलर वे। जो एग्ज़ाम सेंटर का कोड है, अगर वो कोड भी फिल करने के बाद स्पेस बच रही है बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स को एक्स लगा दो। सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो इग्नू की आंसर शीट आएगी, उसके अलावा कोई और सप्लीमेंट्री शीट इग्नू नहीं प्रोवाइड करेगा। तो अपने आंसर शीट को भरते हुए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आंसर लिखते हुए, कि कोई भी एक्स्ट्रा शीट इग्नू प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा प्लीज़ साइन ऑन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द प्रेस्क्राइब कॉलम इन फ्रंट ऑफ योर नेम एंड इनरोलमेंट नंबर। इन केस अ कैंडिडेट हैज़ नॉट साइन और साइन एनीवेयर अदर देन इन द प्रेस्क्राइब कॉलम, ही शी विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। एग्जामिनेशन के दौरान जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे वो आपसे आंसर शीट पर या अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करवाएंगे, तो वहाँ पर जब आप सिग्नेचर करोगे तो अपने नाम और इनरोलमेंट नंबर के आगे ही सिग्नेचर करना। अगर आप सिग्नेचर करना भूल गए या गलत जगह सिग्नेचर कर दिया तो आपको एब्सेंट ट्रीट करा जाएगा। और अगर इन्विजिलेटर भूल गया आपसे सिग्नेचर करना, तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उनको वहाँ पर याद दिलाएं। इन केस स्टूडेंट्स लेट पहुँचते हैं XYZ रीज़न से, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का भी, सिग्नेचर वाली इशू का भी बहुत ध्यान रखें। बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर, कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज हर सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर एंड द एग्जामिनेशन सेंटर स्टैम्प इज़ अफिक्स्ड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। अपनी आंसर शीट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इन्विजिलेटर को वापसी देने से पहले ये चीज़ चेक कर लें कि आपका सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और एग्ज़ामिनेशन सेंटर की जो स्टैम्प है वो आपके आंसर शीट पर केयरफुली लगी हुई होनी चाहिए, जो भी उसकी डिज़ायर्ड प्लेस होती है। एग्जामिनी शुड नोट दैट दे शॉल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्ज़ाम सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू। यानी कि एडमिट कार्ड में जो सेंटर आया है वही आपका फाइनल सेंटर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ वगैरह ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं। कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, तो वो अलाउड हैं। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर शॉल बी नो अरेंजमेंट एट एग्ज़ाम सेंटर फॉर कीपिंग अफोरसेड आइटम। इफ़ एनी आइटम इज़ लॉस्ट, सेंटर और यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। यानी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन, कुछ ऐसा आइटम्स लेकर जाते हो जो एग्ज़ाम हॉल में अलाउड नहीं है, तो एग्ज़ाम हॉल उस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा कि वो बाहर रखने की जगह देंगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि सेंटर की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो आप ये रेड कलर वाले ऑप्शन पे टिक करोगे और नीचे एक सबमिट का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे। तो सबमिट करने के साथ ही ऊपर आपका हॉल टिकट शो हो जाएगा, जो मैंने अभी स्क्रॉल डाउन कर दिया है। वहाँ पर एक स्पेस होगी फ़ोटोग्राफ की, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ आप पेस्ट कर दीजिएगा। नीचे एक QR कोड वगैरह भी लिखा रहेगा, आपका सब्जेक्ट्स की डेट, टाइमिंग, वो सब चीज़ें लिखी रहेंगी।
और यहाँ पे काफ़ी बच्चे एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद दुखी भी होंगे। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हो सकता है जो सेंटर आपने चूज़ किया हो वो आपको इग्नू ने अलॉट नहीं करा हो, उसके नियर बाय कोई सेंटर अलॉट कर दिया हो सीट्स की वजह से। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है एडमिट कार्ड में। अब ये है कि जी उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपको ये अलॉटमेंट हुआ है एग्ज़ाम सेंटर, वहीं पर आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा कोई ऐसा एग्ज़ामिनी है जिसको डिसेबिलिटी है और जिसको राइटर की ज़रूरत है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि अपने रीजनल सेंटर में इस चीज़ के रिगार्डिंग कांटेक्ट कीजिए। और एग्ज़ामिनी मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इग्नू ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन, यानी कि इग्नू का आईडी कार्ड भी आप लेकर जाओगे इस एडमिट कार्ड के साथ। अगर किसी रीज़न से एग्ज़ामिनी के पास उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वो कोई अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, तो वो भी दिखा सकता है। यानी कि इग्नू का आईडी कार्ड अगर आप नहीं ले जा पाए तो अगर आपके पास आधार कार्ड या कोई और गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी आप ले जा सकते हो। इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की जहाँ तक बात है, जो आपने जिस भी कोर्स में इनरोल किया है, अगर वो कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है तो आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि एडमिशन के टाइम पर आपने कौन सा मीडियम चूज़ किया था। लेकिन किसी ऐसी मीडियम में एग्ज़ाम देना, किसी ऐसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना जिसमें वो कोर्स ही ऑफ़र नहीं किया जाता, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी आंसर शीट को इवेलुएट नहीं करा जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेपर हैं जिनके आंसर MCQ बेस में होंगे, उसका यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आप देख सकते हो। बाकी जो भी टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है एग्ज़ाम पेपर शुरू होने की, उससे मैक्सिमम 15 मिनट लेट तक एंट्री अलाउड है, ठीक है। अगर कोई सेंटर 15 मिनट के अंदर ही ये बोलते कि नहीं जी हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उसको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ाइएगा। तो मैक्सिमम 15 मिनट लेट एंट्री अलाउड है और कुछ वैलिड रीज़न के अंदर 30 मिनट तक का भी डिले वो लोग अलाउ करते हैं। नो स्टूडेंट शॉल बी लीव द एग्ज़ाम हॉल और टेक अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 आवर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम। यानी कि सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम सुबह 9 बजे है तो 10 बजे से पहले आप एग्ज़ाम हॉल को नहीं छोड़ सकते, या फिर आपका एग्ज़ाम 2 बजे है तो 3 बजे से पहले आप अपना जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो छोड़कर नहीं जा सकते। तो कम से कम 1 घंटा तो वहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी दोस्तों। बाकी याद रखिएगा, आपको इस एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी और दूसरा आपको अपना इग्नू का आईडी कार्ड लेकर जाना है। अगेन इग्नू का आईडी कार्ड नहीं ले जा पाए तो उसकी जगह पर आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या जो कोई और गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी दिखा सकते हो। बाकी मेन जो डॉक्यूमेंट हैं अगेन एक आपका एडमिट कार्ड और इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।